Hello students, today we read 2.2 Conservation of Natural Resources. Conservation means protection of the natural resources जो हमें भगवान से मिले हैं चीज़ें, ट्रीज, प्लांट्स, एयर, वाटर, इन सब का सप्लाई जो है उसको ढंग से करने का. The gifts of the nature are called natural resources. We must conserve these resources. Conservation means the judicious or wise use of our resources. प्रोटेक्शन जो है हमें करना है अपने अच्छी तरीके से, रिजनेबल और वाइज तरीके से हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं उनका यूटिलाइज और सप्लाई करना. नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स. फर्स्ट, रीन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स टू ग्रो अगेन. दीज रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकिल्ड एंड दस विल नेवर गेट एग्जिस्टेड. तो ये जो है हमारा एग्जिस्टेड मीन्स एम्पटी, जो कभी खाली नहीं होते, बार बार हम उसको रिसाइकिल और ग्रो अगेन अगेन ग्रो होते हैं. जस्ट लाइक सन, विंड, सॉइल, वाटर. नाउ सेकेंड पॉइंट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड एंड विल गेट एग्जिस्टेड मीन्स टू मेक एम्पटी. फॉरेस्ट में भी ट्रीज हैं तो उन बार बार हम यूटिलाइज करेंगे तो एक दिन ट्री कम हो जाएंगे और हमारे वाटर साइकिल पे इफेक्ट होगा. इसी तरह कोल माइंस है, जो कोल ज़्यादा लेंगे तो उसमें से कोल माइंस में से कोल कम हो जाएंगे. पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का भी यूज़ करेंगे तो ये हम रिसाइकिल नहीं कर सकते मिनरल्स का. तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों, फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वी मस्ट रिमेंबर 3 थिंग्स फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज. दीज आर द 3 R's. इनको 3 R's बोलते हैं: रिड्यूस, reuse and recycle. First point, how to reduce? We should use and not misuse natural resources, which means we should reduce their use. यानी हमें जितना चीज़ चाहिए उसका उतना ही यूटिलाइज करें. फॉरेस्ट में भी हमें ट्री के लिए जितने ट्री कटिंग करना है उतना ही करें, उसका ज़्यादा यूटिलाइज या हमारी आवश्यकता से ज़्यादा उसको काम में ना लें. सेकेंड पॉइंट, वी शुड रीयूज थिंग्स in order to avoid depletion and existence of the natural resources. Depletion means to reduce the number of the things and existence means to make empty. यानी उसको हम इतना ढंग से यूटिलाइज करें, रीयूज़ करें ताकि हमारे को इन ऑर्डर में ही हमें सारा मटेरियल का यूटिलाइज कर सकें. नाउ थर्ड पॉइंट इज वी शुड रिसाइकल थिंग्स लाइक मेटल्स, ग्लास, पेपर एंड प्लास्टिक एंड यूज़ दैम अगेन. तो इसका रिसाइकिल कर सकते हैं. मेटल्स हैं, ग्लास और पेपर्स. जैसे न्यूज़पेपर लिया आपने तो न्यूज़पेपर का सारे इकट्ठे करके हम उसको कबाड़ी को दे देते हैं, वापस से वो रिसाइकिल होकर के हमारे पास में आ जाते हैं. प्लास्टिक भी वेस्ट मटेरियल जो है उसका रीयूज़ भी हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है ना बच्चों. तो इसका यूटिलाइज करना चाहिए हमें. तो 3 R मीन्स रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल. फॉलो दिस टिप्स टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज. अवॉइड कटिंग ट्रीज. यदि हम ट्रीज को नहीं काटेंगे तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज सेव रहेंगे, सुरक्षित रखेंगे हम. चेक पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड. थर्ड पॉइंट, यूज फॉसिल फ्यूल केयरफुली. फोर्थ, यूज मोर ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फिफ्थ, रिसाइकल रिसोर्सेज एंड रीयूज दैम. नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2.2 चैप्टर इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट अब लेंगे 2.3 सोलर एनर्जी. ऑल ऑफ यू नो अबाउट द सोलर एनर्जी कि जो सन रेज आती है हमारी उसको किस तरह से उसका यूटिलाइज कर रहे हैं हम. सोलर एनर्जी रेफर टू द हीट एंड लाइट द अर्थ रिसीव्स फ्रॉम द सन. विद द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिस एनर्जी इज बीइंग यूज फॉर वेरियस पर्पजेज. एज सोलर एनर्जी इज अ renewable source of energy, it has become a crucial natural resource in recent year. यानी इस सोलर एनर्जी का अभी देखा होगा आपने अलग अलग तरीके से यूटिलाइज हो रहा है. नाउ फर्स्ट, एग्रीकल्चर, कुकिंग पर्पज, प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड लाइटिंग. वन बाय वन हम रीड करेंगे. नाउ फर्स्ट, एग्रीकल्चर. सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड इन ग्रीन हाउसेज. यानी सोलर एनर्जी का जो यूटिलाइज है, ग्रीन हाउस बना करके हम प्लांटेशन नर्सरी लगाते हैं और उसके ऊपर से प्लास्टिक का कवर कर देता है ताकि डायरेक्ट हीट सनरेज जो है हमारे प्लांट्स पे ना आए. तो ग्रीन हाउस बोलते हैं उसके. दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स. द सोलर एनर्जी इज यूज टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल
productivity. Second point, cooking purpose. Solar cookers use sunlight for cooking, drying and pasteurization. The simplest solar cooker is the box cooker, first built by Horace Soros in 1767. Look the picture. देखो आप, ये बॉक्स जैसा बना हुआ है और ऊपर ग्लास लगा है, नीचे भी कांच लगा है, उसके अंदर आप चावल और उसके अंदर पानी डाल के रखेंगे तो आपका आधा या 1 घंटे में आपके चावल जो है बॉईल हो जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. जनरली ये तो आप कॉमन है, हम देखते हैं फोटो वोल्टेक्स लगा रखा होता है सबने अपने घरों के ऊपर. ये देखो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे. तो ये कन्वर्ट क्या करता है, सनलाइट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी. दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर ऑल डे टू डे पर्पज. जस्ट लाइक गीज़र को ऑन करेंगे तो हमारा गीज़र में से गर्म पानी हो जाता है. तो लाइटिंग का कनेक्शन जो है हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट करके फोटो वोल्टेक्स लगाएंगे तो इसे हम डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट. डेवलपमेंट ऑफ द सोलर पावर्ड कार हैज़ बीन एज इंजीनियरिंग गोल सिंस द 1980s. In 1975, the first practical solar boat was constructed in England. सबसे पहले सोलर बोट बनी थी बच्चों, जो पानी में चलती है. उसके बाद धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट इन्वेंट हुआ हमारा और हमारे इंजीनियर्स ने सोलर कार बनाई. नेक्स्ट है लाइटिंग. सनलाइट इज यूज टू लाइट इंटीरियर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ आर्टिफिशियल लाइटिंग. डे लाइटिंग टेक्निक्स and hybrid lighting solution are used. Thank you dear students. These chapters are completed now.